हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 23 की, जो कि 1 सितंबर के लिए जारी किया गया कक्षा 10 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों हम पाठ पढ़ रहे हैं या चल रहा है हमारा पाठ अमल, क्षारक और लवण। तो चलिए बच्चों देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के कार्यपत्रक में आपके लिए क्या खास है और आज का कार्यपत्रक आपको क्या बताना चाहता है। तो बच्चों हमने पीएच के बारे में पढ़ा, अब जरा लवणों के पीएच के बारे में पढ़ लेते हैं। तो लवणों का पीएच जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है कि कौन सी चीज़ प्रबल है। अगर अम्ल प्रबल है तो अम्लीय लवण बनेगा, क्षारक प्रबल है तो क्षारकीय लवण बनेगा, लेकिन अगर दोनों ही प्रबल हैं तो उदासीन लवण बनेगा। जरा इक्वेशंस देख लेते हैं थोड़ी सी। पहली है प्रबल अम्ल जमा प्रबल क्षारक, तो ये उदासीन लवण बनेगा, यानी हाइड्रोक्लोरिक और सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन से सोडियम क्लोराइड और पानी निकला और ये 7 के बराबर होगा बच्चों। फिर है प्रबल अम्ल प्लस दुर्बल अम्ल, अम्लीय लवण बन गया। यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और आपका NH4OH NH4Cl और H2O को बनाता है। ये क्या होगा, 7 से कम होगा, यानी कि एसिड जो होता है 7 से कम वाले उसमें होता है, तो ये 7 से कम होगा बच्चों। और आखिरी है प्रबल क्षारक और दुर्बल अम्ल, तो ये क्षारकीय लवण बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्षारकीय है। तो ये कैसा बना रहा है बच्चों, NaOH H2CO3 और Na2CO3 और H2O, ये 7 से ज़्यादा होगा। अब एक बात आती है कॉन्सेप्ट खनिज लवण के बारे में। तो खनिज लवण क्या है, क्रिस्टलाइन खनिज के रूप में अपने प्राकृतिक रूप में जो नमक को सीधा नमक के नाम से हम जानते हैं, उसे हम जो क्या कहते हैं, खनिज लवण कहते हैं, क्योंकि हमें प्रकृति से सीधा का सीधा मिलता है। अब बात आती है कुछ रसायन जो हमें मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड से मिलते हैं। कौन कौन से मिलते हैं वो, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, जैसे कि जिसे NaOH कहते हैं, विरंजक चूर्ण हो गया CaOCl2 हो गया, जो बेकिंग सोडा होता है NaHCO3, ठीक है, और धोने का सोडा Na2CO3.10H2O। अब ये कैसे मिलते हैं, ये एक एक्सपेरिमेंट है छोटा सा, उससे हमें मिलते हैं। ये एक्सपेरिमेंट का सेटअप आपको दिख ही रहा है, कुछ कुछ एनोड कैथोड और मिलेगा क्या ये, ठीक है। अब जरा देख लेते हैं कैसे होता है ये पूरा पूरा। तो होता क्या है बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न होती है, जो कि क्लोरोक्षारक प्रक्रिया कहलाती है। ये क्या प्रक्रिया कहलाती है, क्लोरोक्षारक प्रक्रिया कहलाती है, ठीक है बच्चों। अब इसमें सोडियम क्लोराइड हो गया, H2O हो गया, और ये क्या बन रहा है, सोडियम डाइऑक्साइड, क्लोरीन अलग और हाइड्रोजन अलग। एनोड पे क्या जा रही है, क्लोरीन गैस, कैथोड पर H2O गैस, और कैथोड के पास NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन बन रहा है। अब इनके कुछ उपयोग हैं बच्चों। उपयोग क्या क्या हो सकते हैं, H2O का जैसे कि ईंधन और मार्गरीन के रूप में, कृत्रिम मक्खन के रूप में उपयोग हो सकता है। क्लोरीन का जल की स्वच्छता और PVC या CFC वगैरह में हो सकता है, ठीक है। HCl का कहाँ हो सकता है, इस्पात की सफाई या औषधियों के तौर पे हो सकता है। H2 जो होता है धातु से ग्रीज हटाने के लिए तथा साबुन, अपमर्जक, कागज बनाने के लिए। और Cl2 + NaOH विरंजक या घरेलू चूर्ण को बनाने के लिए बच्चों, ये या वस्त्र विरंजन के लिए इसका उपयोग हो सकता है बच्चों। बच्चे इसमें एक चीज़ सही कर लीजिएगा, ये NaOH है, ठीक है, कंफ्यूजन मत कीजिएगा। ये NaOH है, जो H2 वापस से रिपीट कर दिया है इन्होंने, ये धातुओं को ग्रीज हटाने के लिए, साबुन तथा अपमर्जक कागज के बनाने के लिए उपयोग होता है, ठीक है बच्चों। ये तो बात हुई जरा आपके कार्यपत्र की बच्चों। जरा प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। तो पहला है क्लोरोक्षारक प्रक्रिया क्या है, इसे ऐसा क्यों कहते हैं। तो बच्चों ये क्या है, ये वाली प्रक्रिया है, ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इसे ही हम क्लोरोक्षारक प्रक्रिया कहते हैं बच्चों, और ये इसकी इक्वेशन है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। फिर है लवण जल क्या है, ठीक है बच्चों। तो लवण जल क्या है बच्चों, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को ही हम लवण जल कहते हैं, ठीक है ना। ये है लवण जल बच्चों। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है आपका,
क्लोर क्षारक प्रक्रिया में एनोड पर कौन सा गैस मुक्त होती है, उस गैस के 2 उपयोग लिखें। तो उस पर कौन सी गैस एनोड पे क्लोरीन गैस होती है और इसका क्या उपयोग, जल की स्वच्छता, पीवीसी या सीएफसी में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, चलो बच्चों अगला देखते हैं। साबुन और कागज बनाने में उपयोग होने वाले रसायन का नाम बताइए, उसका रासायनिक सूत्र लिखिए। तो ये है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये आपका यहाँ है, और जो गलती से दे दिया है यहाँ पे भी NaOH है। ठीक है, ये आपका नाम है इसका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फिर है H2 गैस और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कोई 2 उपयोग लिखिए। तो बच्चों H2 गैस के उपयोग क्या है, H2 गैस को ईंधन के रूप में और मार्गरीन के रूप में यानी कि कृत्रिम मक्खन के रूप में, और HCl का उपयोग क्या है, इस्पात की सफाई और औषधियों में उसका उपयोग कर सकता है। ये इनके उपयोग हो गए बच्चों। तो बच्चों ये हो गया आपका कार्यपत्र कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।